कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की पहली ऐसी सियासी जमात है जिसने पाकिस्तानी सियासत में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भरपूर तरीके से मुतारिफ करवाया। दुनिया भर में बदलते सियासी रुझानात के तनाजुर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सियासी कामयाबी के लिए नागुज़ीर ज़रूरत बनता गया, जिसका PTI ने भरपूर इदराक कर लिया। इमरान खान ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का भरपूर सियासी इस्तेमाल किया। हामियों को जलसे जुलूसों के लिए मुनज़्ज़म करने, किसी इशू को हैशटैग के जरिए मकबूल बनाने और एक इंतखाबी निशान के बगैर इंतखाबात में कामयाबी में इसी सोशल मीडिया का भरपूर किरदार रहा। 2022 तक सियासी मुखालिफिन को ही सोशल मीडिया के जरिए बुरा भला कहने वाली सोशल मीडिया ब्रिगेड इमरान खान की इक़्तिदार से माजूली के बाद हर तरह की कानूनी, सियासी और अखलाकी हद को उबूर करती दिखाई देने लगी। अब इदारे, आला तरीन रियासती और आइनी ओहदेदार, हत्ता के कौमी सलामती से मुतल्लिका उमूर पर भी PTI के कीबोर्ड वॉरियर्स इंतहाई दर्जे की अखलाकी गिरावट के साथ झूठे प्रोपेगेंडे करने लगे। आम बोलचाल में गैर मुहज़्ज़ब और अखलाक से गिरे हुए अल्फाज और जुमले PTI की सोशल मीडिया ब्रिगेड की सियासी लुगत का हिस्सा बनने लगे। खुद इमरान खान भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इस सारे मनफी बयानिए में भरपूर हिस्सा डालते रहे। आला तरीन अस्करी और आइनी क़यादत से लेकर सकूते ढाका जैसे हसास मामलात पर इमरान खान ने सोशल मीडिया का इंतहाई मनफी इस्तेमाल किया। मशहूर अंग्रेजी नावल निगार मैरी शेले के मशहूर किरदार विक्टर फ्रैंकनस्टाइन ने अपने फ़ायदे के लिए जिस मॉन्स्टर को तख्लीक किया, उसने खुद फ्रैंकनस्टाइन को ही तबाह करने की कोशिश करना शुरू कर दी। ये मिसाल यूं याद आई क्योंकि अब इमरान खान ने अरब ममालिक से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत करते हुए उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है। ये बात इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताई। फैसल चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अरब ममालिक के हवाले से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की मजम्मत की है। प्रोपेगेंडा अकाउंट से मुताल्लिक इमरान खान ने अहम हिदायत जारी की हैं। इमरान खान ने शोहदा, बुशरा बीबी और अरब ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत की है और कहा है कि इन अकाउंट से PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। PTI के कई संजीदा लीडर्स भी पार्टी के बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से तशवीश का इजहार करते रहे हैं। अब खुद इमरान खान को ऐसे अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार करना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान ने अपनी शोहरत, मकबूलियत, करिश्मे और वसाइल का इस्तेमाल करते हुए जिस सोशल मीडिया को अपनी ज़ाती और सियासी अज़ाइम के लिए भरपूर तरीके से तवाना किया और करवाया, तो क्या अब वो इस बेलगाम घोड़े को लगाम दे पाएंगे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। 2011 से बयानियों, कबूलियत, मकबूलियत, हकीकी आज़ादी से रिहाई तक सोशल मीडिया PTI का मौसर तरीन सियासी हथियार। क्या अब PTI के लिए फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर साबित हो रहा है? जैगम खान साहब, वो मामला या वो सोशल मीडिया जो बर्क रफ्तारी से हर मामला, और अब तक हम ये कहते रहे हैं कि PTI बयानियों में बाकी सब सियासी जमातों बल्कि कहीं कहीं तो हुकूमत रियासत को भी पीछे छोड़ जाती है, क्या खुद इस पर काबू पा सकेंगे या ये उनके लिए फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर साबित होगा? मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम सवाल है जो PTI को अपने आप को पूछना चाहिए, इमरान खान साहब को पूछना चाहिए। इमरान खान साहब सरंगापटम की बात करते हैं, जंग पलासी की बात करते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें उस जंग को भी जहन में रखना चाहिए जो 326 क़िबले मसीह में पोरस और सिकंदर आज़म के दरमियान लड़ी गई। पोरस का सबसे बड़ा हथियार उसके हाथी थे और वो हाथी जब वापस पलटे तो उन्होंने पोरस की फौज को ही रौंद डाला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सबसे बड़ी PTI की ताकत है वो PTI को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अब एक कम्युनिकेशन के तालिब इल्म के तौर पर मैं PTI की कम्युनिकेशन से शशदर रह जाता हूँ, हैरान रह जाता हूँ। और अक्सर मेरा ख्याल ये होता है कि PTI को दुनिया के बेहतरीन कम्युनिकेशन एक्सपर्ट तक एक्सेस हासिल है और उसकी एक वजह है। उसकी वजह सोशल मीडिया खाली नहीं है, उसकी वजह है जिस तरीके से वो नैरेटिव बनाती है PTI, जिस तरीके से नैरेटिव को आगे लेकर चलती है, जो नैरेटिव की साइंस है उसका जिस तरीके से इस्तेमाल है, उसमें कोई जमात करीब भी नहीं है। अगर वो नैरेटिव की साइंस में PhD हैं
तो दूसरी जमातें जो हैं वो तिफल मकतब हैं, उन्हें नैरेटिव की बेसिक्स भी नहीं आती। यकीन कीजिएगा समझ ही नहीं है उन्हें कि नैरेटिव होती क्या बला है। और उसका सबूत ये है कि वो मुसलसल इमरान खान के नैरेटिव में खेलते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं होता कि नैरेटिव की खेल में सबसे खतरनाक बात यह कि आप दूसरे के नैरेटिव पर ही खेलते रहें। यानी इसको हम कम्युनिकेशन की साइंस में फ्रेम कहते हैं। फ्रेमिंग थ्योरी होती है नैरेटिव्स की, और उसमें जो एक फ्रेम बनाया जाता है, जो डब्बा बनाता है नैरेटिव बनाने वाला, अगर वो मुखालिफों को उस डब्बे में बंद कर ले तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और एक दहाई से ज्यादा हो गया इमरान खान ने तमाम सियासी मुखालिफों को अपने फ्रेम के डब्बे में बंद करके रखा है, और ये बाहर झांक के नहीं देख सकते कि कम्युनिकेशन की दुनिया क्या है। इसलिए मैंने इन्हें 20वीं सदी की जमातें कहता हूं। ज़ग़ल साहब, कता कलामी की माजरत, जब आपने जुमला बोला कि अपने फ्रेम के डब्बे में बंद कर रखा है खान साहब ने, तो दिसंबर मुझे याद आ गया, अभी जब एहतजाज और वो सब चल रहा था तो जमात के लोग जब एंटी मैं कहूँ इदारे की कैंपेन चल रही थी, तो उसके ऊपर जब जमात के लोगों से कहा गया कि बाहर भी जो कुछ हो रहा है इसको रोकने की कोशिश करें, तो बहुत से लीडर्स ने गुफ्तगू की और मोहतात रहे कि हमारी जमात के लोग हमें गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। तो फिर इसका मतलब है उनकी अपनी जमात के लोग भी इस फ्रेम में आ चुके हैं। किसी वक्त पर वो खुद, यानी कि उनके हाथ से ये नैरेटिव मेकिंग निकल गई तो इमरान खान तो खुद अपने सोशल मीडिया के मोहताज हो जाएंगे, यानी कि उसके बोला जाए कि वो उसको अपने कैप्चर में कर लेगा। आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं वही पोरस के हाथी की मिसाल दे रहा हूं ना। जो चीज जितनी ताकतवर होती है, जो हथियार जितना ताकतवर होता है, फ्रेंडली फायर में वो उतना ही नुकसान भी कर सकता है। अब इसके लिए, इस मैसेज के लिए जो नैरेटिव है, इसको जो हवा का घोड़ा दस्तयाब है वो है सोशल मीडिया का। अब सोशल मीडिया में दो बड़ी ताकतें हैं, ये जरा समझ लीजिए। एक है एनोनिमिटी, कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए बंदे को अक्सर आप देख ही नहीं सकते वो कौन है, तो शर्म लिहाज तो वैसे ही गायब हो गई। 60 साल का 70 साल का मुअज़्ज़ज़ आदमी बैठा है और वो टीनेजर से ज्यादा बुरी जुबान इस्तेमाल करे, उसे पता है किसी को पता ही नहीं मैं कौन हूं। और दूसरी चीज है वायरलिटी, यानी एक चीज जब फैलती है तो जब तक कहते हैं, वो पश्तो में एक कहावत है कि जब तक सच गांव में पहुंचा तो उस वक्त तक झूठ गांव जला चुका था। तो ये वायरलिटी की पार है कि इतनी तेजी से मैसेज फैलता है, इतनी तेजी से एक पैगाम फैलता है इसमें, कि जिसका आज से पहले, इस जदीद दौर से पहले, सोशल मीडिया से पहले आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अब ये जो सोशल मीडिया में उनके सपोर्टर हैं और जो यूथ है, अब ये कामयाबी क्या हुई, मैं एक दफा दोबारा थोड़ा सा दोहरा दूं कि वो यूथ तक पैगाम पहुंचाना जानते हैं और उनके पास टूल्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अब आगे जो ये लोग कर रहे हैं, जिनके पास ये ताकत आ गई है, और उस ताकत के साथ एक मईशत भी वाबस्ता, ये जहन में रखिएगा। बेशुमार लोग हैं जो पीटीआई की, इमरान खान की जमात से वाबस्ता हैं और उन्होंने अपनी एक पूरी इकानमी बना रखी है। पीटीआई के मकबूलियत के सर पे वो लाखों रुपए और शायद लाखों डॉलर तक कमाते हैं, और वो अपनी मर्जी से नए नए महाज खोलते हैं। ऐसे महाज खोलते हैं जो पार्टी को इंतहाई मुश्किल में डालती है, मुल्क को भी मुश्किल में डाल सकती है। अभी आप देखिए अरबों के साथ जो महाज खोला है, पहले सऊदी अरब के साथ, अब यूएई के साथ, फिर जिस तरीके से अमेरिका में बैठे हुए नाअकबत अंदेश अमेरिका की ताकत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं, तो ये खुद पीटीआई को मेरे ख्याल में बहुत इसकी परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि नैरेटिव आज खुद तो सब कुछ नहीं है ना। इस नैरेटिव को किसी स्ट्रेटेजी को सर्व करना है ना। आखिर किसी स्ट्रेटेजी के लिए ये नैरेटिव इस्तेमाल होना चाहिए। उस नैरेटिव का क्या फायदा जो पार्टी को इलेक्शन से निकाल के बाहर कर दे, जो इमरान खान को जेल में डलवा दे, जो बाहर ना डलवा सके, जो हर किसी को मुखालिफ बना दे, जो हुकूमती अदारे जो उन्हें हाथों पे उठाए फिरते थे उन्हें मुखालिफ बना दे, जो दूसरी सियासी जमातें जो उनके कुलीग हैं, जिनके साथ मिलकर जमहूरियत का सफर करना है, उनको मुश्किल बना दे। ठीक हो गया। तो क्या वाकई ये नैरेटिव, ये सोशल मीडिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पीटीआई की सर्व कर रहा है, या ये पोरस का हाथी बन चुका है? मेरा ख्याल है
ये पोरिस का हाथी बनने जा रहा है। शहजाद चौधरी साहब, मुल्क और बैरून मुल्क जो पीटीआई के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, दिन रात मुल्क की सलामती, इदारों के ऊपर गुफ्तगू हो, आला ओहदेदारों पर बात हो, शोहदा से मुतालिक गुफ्तगू हो, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। अभी जो कहा कि परेशानी होनी चाहिए ज़ैगम साहब ने, परेशानी तो यकीनन हुई है। ये जो अभी यूएई वाला भी मामला बना, इसलिए ताज़ा हिदायत जारी की गई हैं। क्या ये ताज़ा हिदायत सुनी जाएंगी जो इमरान खान साहब की तरफ से दी गई हैं, और ये जो मनफी एक तासुर बनना शुरू हुआ उनके सोशल मीडिया को लेकर, वो जायल हो पाएगा? वो लगाम दे पाएंगे इस सोशल मीडिया मामले को, या उनके भी कंट्रोल से बाहर जाता दिखता है? नहीं, हरगिज नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनके नाम पे जो चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, असल में उनके लोगों ने की हैं या किसी और ने की हैं। ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है कि ये नहीं पता लगता कि आपके नाम पे या किसी और के नाम पे असल में कौन बैठा, कहां बैठा आपके लिए ये सब काम कर रहा है। असल दूसरा मसला, जब हम सोशल मीडिया पे इतनी फोकस करते हैं, लगता है जैसे सोशल मीडिया सिर्फ पाकिस्तान में है और सिर्फ पीटीआई इस्तेमाल कर रही है। यानी कमाल की बात है कि हम पूरे के पूरे प्रोग्राम इस मजमून पे लगा देते हैं और समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का मसला है। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। जहां कंटेंट डेवलप होगा और कंटेंट इतनी इंडिपेंडेंटली डेवलप होगा, तो वहां पे हर किस्म की बहुतात आएगी। जब भी बहुतात आएगी, उसके अंदर कभी क्वालिटी किसी की अच्छी होगी, किसी की क्वालिटी बुरी होगी। ऐसे ही है जैसे रोज पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा रेवोल्यूशन आ जाए, और शायद इंडिया में इस किस्म की चीज एग्जिस्ट करती है, कि रोजाना की बुनियाद पे कहते हैं कि कुछ साल पहले, 40-50 साल पहले, पाकिस्तान में साल में 300 फिल्में बनती थी। अब वो 300 फिल्में हर तरह के लेवल की होती थी, और जब वो 300 फिल्में बनती थी पाकिस्तान में, तो ये जरूरी नहीं हो सकता कि वो सब का सब मयार एक जैसा हो। फिर कंटेंट का कंज्यूमर है, कंज्यूम किसने करनी है, फिल्में जाके देखनी किसने है। तो लोग जो कि देखने वाले हैं, हर किस्म के फिल्म देखने वाले लोग हैं, लेकिन वहां पे जो सोचने समझने वाला बंदा है, उसको पता है कि मैंने कौन सी फिल्म देखनी है, कौन से सिनेमा में जाए लगी है, वगैरह वगैरह। तो ये है आपका सोशल मीडिया का। देखिए, सोशल मीडिया को हम जितना मर्जी बुरा भला कह लें, ये एक ऐसी हकीकत है जो आपके बीच में, जैसे कहते हैं ना कि जैसे जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, ये सोशल मीडिया हमारी सियासत का लाहौर बन गया। सिर्फ हमारी नहीं, पूरी दुनिया की सियासत का लाहौर बन गया। जिसने सोशल मीडिया से सोशल मीडिया को हम कहीं बुरा नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। एक मुझे बात जी, इस्तेमाल की आपको बता रहा हूं। जिसने इसको सीखा नहीं, इसके दाव पेच नहीं सीखे, वो और कुश्ती करता रहा बगैर दाव पेच सीखे हुए, वो इससे मात खाएगा ही खाएगा। तो इस बात पे रोना कि मुझे मात पड़ गई सोशल मीडिया से, ये इस चीज की दलील नहीं है कि ये सोशल मीडिया बुरा है। इसकी ये चीज की दलील है कि तुमने दाव पेच सीखे ही नहीं, इस्तेमाल करना ही नहीं सीखा इस चीज को। तो इसलिए सोशल मीडिया होगा आने वाले वक्तों में, आज के वक्त में भी, तो सियासत आपकी चलेगी। मुझे ये बताइए, कहते हैं कि सहाफत की वजह से, सियासत की वजह से सहाफत बनी। सही बात है ना? यानी आपस में चोरी दामन का साथ है, जुड़े हुए हैं। सियासत की वजह से सहाफत की अपनी एक पहचान हुई, सहाफत अपने तौर पे सामने आई। जब सहाफत डिजिटाइज हो गई, और हम 1000 दफा बात कर चुके यहां पे, तो कैसे मुमकिन है कि सियासत डिजिटाइज नहीं होगी? हाँ, आपको कंज्यूमर के तौर पे ये फैसला करना है। कंज्यूमर बेशुमार है, प्रोड्यूसर भी बेशुमार है, कंटेंट बनाने वाले भी बेशुमार है, और आपको ये नहीं पता कि मेरे नाम पे जो कंटेंट बना रहा है कौन बना रहा है। तो ये इमरान खान का मामला नहीं है सिर्फ, ये सबका मामला है, सबका मामला है। सब इस मुश्किल में फंसे हुए हैं कि इस हाथी को, ये जो मॉन्स्टर जिसे आप कह रही हैं, ये कैसे। शहजाद साहब, अगर मुख्तसरन मैं यहाँ पे बात पूछना चाहूँ आपसे। सर, आपने कहा कि एक जमात खुद नहीं जानती कि लोग उनसे हैं या नहीं, मगर जहां तक मुझे याद पड़ता है, अगर सिर्फ उस जमात की हुकूमत होने के दौरानिए की बात की जाए, तो जिस तरह के हैशटैग ट्रेंड्स चलाए जाते थे, वो कभी किसी दौर में उस तरह के हैशटैग ट्रेंड्स नहीं चलाए गए, और फिर उनकी ओनरशिप जमात के लीडर्स लिया करते। दूसरी बात, आपने कहा सिखाया नहीं। सर, कुछ अर्सा पहले सिखाया तो इतना खूब गया कि उस सिखाए की भी क्रेडिट ली गई कि वो कीबोर्ड वॉरियर्स जो बनाए गए और जो वॉर चलाई गई, उसकी तो बाकायदा ओनरशिप मौजूद थी। सर, तो सिखा कर मैदान में उतारे गए हैं कीबोर्ड वॉरियर्स। चलें, आपके सवाल के ऊपर आपको 10 बोनस पॉइंट दे देते हैं। नहीं सर, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ समझने के लिए। मैं सिफारिश कर दूंगा, मैं आपके लिए सिफारिश कर दूंगा कि आपको 10 बोनस पॉइंट दे दिए जाएं कीबोर्ड वॉरियर्स का वर्ड यूज करने के लिए। ठीक है, मैं समझ गया जो आप बात करना चाह रही हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स भी सीखने वाले थे, सुन लीजिए बात को, कीबोर्ड वॉरियर्स भी सीखने वाले थे। ये पीटीआई के सपोर्टर्स और पीएमएलएन के सपोर्टर्स भी सीखने वाले थे।
दुनिया भर के लोग हैं वो सब चीज सीख के वो इस मरहले पे पहुंचे हैं। अभी तक उनके मामला हल नहीं हुए। आज भी मुसीबत पड़ी हुई है कि कैसे इस तरीके को हैंडल किया जाए। आज यूके के अंदर, बल्कि पिछले हफ्ते के अंदर 2 दिन पहले यूके ने सख्त कवानीन पास किए कुछ खवातीन और ऐसे लोगों के खिलाफ उस तरह का मवाद बनाने वालों के लिए जो कि नाजेबा है। तो ये मामला दुनिया भर में है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है। हम सोशल मीडिया लेके बैठ जाते हैं पाकिस्तान और पीटीआई के लिए। भाई आपको सीखना पड़ेगा ना। आप मिलीनियल्स, हम मिलीनियल्स का मसला ये है कि हम आधे उधर के हैं आधे इधर के हैं। जेन जी से पूछें जो कि इस वक्त अभी 20, 25, 30 साल के लोग हैं, वो सब कहते हैं इसके बगैर जिंदगी हो ही नहीं सकती। और हकीकत एग्रीड, टोटली एग्रीड, सोशल मीडिया इज फ्यूचर, लेकिन गालम गलोच इज नॉट फ्यूचर। मतलब ये कुछ आगे जाएगा तो फिर तो शहजाद साहब कुछ भी ना जाएगा। सोशल मीडिया फ्यूचर है, एआई फ्यूचर है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। अरे एक मिनट, जब प्रिंटिंग प्रेस आया था, आपको जैगम साहब ने कितनी दफा बता दिया प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। तो सबसे पहले किस 2 वजूहात की बिना पे सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था? मजहब और पोर्नोग्राफी की वजह से। ठीक है, लेकिन क्या प्रिंटिंग प्रेस उसके बाद फिर उसने क्या कुछ दुनिया को दिया? किताबें बनाई, क्या कुछ सिखाया, क्या इल्म तकसीम किया, बदल के रख दिया इस दुनिया। तो आज आप पहले सफर के अंदर ही जस्ट बिकॉज हमारा एक सियासी मफाद है उसकी वजह से हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। ये हकीकत है, इससे डील करना सीखिए, इसको इस्तेमाल करना सीखिए और एक अच्छे कंज्यूमर बनिए ताकि आपको पता लगे कि मैंने कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी।